अर्थक्वेक वेव्स, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो होते हैं विद इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोलो तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर का जो पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और जैसे ही अर्थक्वेक वेव्स सरफेस पे पहुंचती है, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं विद एन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं ये ब्रॉडली डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज, वन इज़ बॉडी वेव्स एंड सेकंड इज सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स बेसिकली क्या होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द फोकस। फोकस से जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, और वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स। और जैसे ये बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ से एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं सरफेस वेव्स। और ये सरफेस वेव्स जो होती हैं ये मूव करती हैं अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। और बाकी बात करें हम ये वेलोसिटी की वेव्स की, तो ये सभी मटेरियल में सेम नहीं रहती, ये डिपेंड करती है ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मटेरियल की उतनी ज़्यादा उसमें वेलोसिटी होगी। और फर्दर ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं या रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब जो हमारी बॉडी वेव्स हैं ये आगे फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में, पी वेव्स एंड एस वेव्स, जिन्हें कि हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं इनका क्या होता है, ये सबसे फास्ट मूव करती हैं और ये सबसे पहले पहुंचती हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तभी इनको कहते हैं प्राइमरी वेव्स। और वहीं पे सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो कुछ समय के बाद पहुंचती हैं अर्थ के सरफेस पे, तभी हम उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। ये जो प्राइमरी वेव्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये साउंड वेव्स की तरह होते हैं, ये ट्रैवल कर जाती हैं थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों प्रकार के मटेरियल से ट्रैवल कर जाती है, पास कर जाती हैं। और वहीं पर जो एस वेव्स हैं इनकी खासियत क्या है, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये जो सरफेस वेव्स हैं ये सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पे, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स रहती हैं। इनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े कोलैप्स कर जाते हैं। थैंक यू।